प्रियम्पशन बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है इसमें, ठीक है, HSRP में। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करें फटाफट से। चलो। हाँ, कन्वर्जन 10 सेकेंड। ओके। ये रही टोपोलॉजी अपनी HSRP की। ये अपना ISP है। इस पे एक लूप बैक सेट करेंगे अपन 1.1.1/24 एंड ऊपर का नेटवर्क है 20 का और नीचे का है 10 का। ठीक है, इतना अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। बाकी वैन है पूरा ऊपर का, 20 वाला वैन और 10 वाला लैन। ठीक है, ये अपना लैन में चल रहा है नीचे का। तो इस राउटर पे F1Y0 10.1, F1Y0 10.2 और F1Y0 10.3, 10.4 PC को, 10.5 PC2 को। अब ऊपर के नेटवर्क पे चलते हैं। तो F0Y0 20.1, F0Y0 20.2, F0Y0 20.4, सॉरी 20.4 तो इसका है, 2 मिनट, 20.3 एंड 20.4 सेम नेटवर्क। तो IP से शुरू करेंगे। पहले ISP को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो होस्ट नेम ISP, सॉरी, IP एड्रेस 192.168.20.4, सबनेट मास्क नो SH। एक लूप बैक भी हमें असाइन करना है यहाँ पे, लूप बैक 0, IP एड्रेस 1.1.1, 255, 455.0, show इंटरफेस ब्रेक 20.4 और 1.1 क्लियर है। R1 पे चले, इंटरफेस F0Y0, IP एड्रेस 192.168.20.1, 255, ये ऊपर की तरफ वाला इंटरफेस है, नो SH एग्जिट। नीचे के इंटरफेस को कर ले, F1Y0 को, IP एड्रेस 192.168.10.1, 255.255.250, नो SH एग्जिट। Do show IP interface brief। तो 1Y0 नीचे का है और F0Y0 ऊपर का। Now R2 interface F0Y0, IP address 192.168.20.2, sorry, no SH exit। interface F1Y0, IP address 192.168.10.2, do show IP interface brief। Now on R3, interface F0Y0, IP address 192.168.20.3, no SH exit। interface F1Y0, IP address 192.168.10.3, no SH exit, do show IP interface brief। क्लियर है। 20.4 R1 पे 11, ठीक है, R2 पे 20.2 10.2 क्लियर है, एंड R3 पे 20.3 एंड 10.3। ISP पे हमें क्या करना है, पहले करना है टेलनेट। मैं सिंपल टेलनेट एनेबल कर देता हूँ, ऐसे कर देते हैं 024 पासवर्ड, इसको इनेबल पासवर्ड, इसको चाहो तो एक यूज़र नेम भी बना दो, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड इसको
क्लियर है ना। अब हमें एक राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल करना है जिससे कि राउट एक दूसरे में जाए, ठीक है। तो मैं EIGRP इनेबल कर देता हूँ यहाँ पे, राउटर EIGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क, सब जाने दो। क्लियर है, राइट। सेम चीज़ यहाँ करनी है, राउटर EIGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 0.0.0, इसे राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 0.0.0, सॉरी 0, सॉरी नो ऑटो समरी की कमांड रही, लगा लेते हैं, डू राइट R4, राउटर EIGRP 100, ऑटो समरी, नेटवर्क 0.0.0, सेट टू राइट। तो हमने कितने काम कर लिए, हमने IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लिए, ISP पे टेलनेट इनेबल कर दिया फॉर टेस्टिंग पर्पस, एंड थर्ड वन अपन ने राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल कर दिया R1, R2, R3 और ISP राउटर पे, जिससे कि राउट एक दूसरे को शेयर हों। तो हम R3 पे चेक कर लेते हैं, शो IP राउट, तो अपने पास 1 का आ रहा है D, EIGRP आ रहा है अपने पास, तो राउटिंग प्रोटोकॉल भी इनेबल हो गई। शो IP राउट, इस पर भी आ रहा है शो IP राउट, इस पर भी आ रहा है, ठीक है। HSRP कॉन्फ़िगर करते हैं अपन ना, R1 से शुरू करते हैं, ठीक है। हमें ऊपर वाले लिंक से कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे वाले लिंक से मतलब है, जो F1/0 है, जो अपन लोकल में कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। अपन के तीनों राउटर क्या करें, एक दूसरे को ट्रैफिक शेयर करें। किसी का चैट बॉक्स मारा नहीं, लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट ये नहीं करता है HSRP बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग नहीं करता है, हम खुद करा सकते हैं, ठीक है। चलो तो फिर कॉन्फ़िगर करते हैं। हाँ, इंटरफेस F1/0, कमांड है स्टैंड बाई 1 एंड IP। अब आपको एक क्या देना है यहाँ पे, वर्चुअल IP एड्रेस, आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। क्या आप कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, वर्चुअल IP एड्रेस, यानी कि एक डिफॉल्ट गेटवे असाइन करेंगे जो वर्चुअल होगा, ठीक है। तो मैं इसी नेटवर्क का एक डाल देता हूँ यहाँ पे 10.100, सिंपल, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जिट। अब यहाँ दो कमांड है, शो कमांड्स जिसे बोलते हैं, तो डू शो स्टैंड बाई, पहली तो ये कमांड है। अब ये क्या बता रहा है आपको कि भाई फास्ट इथरनेट 1/0 एक ग्रुप 1 में है, अभी जो इसकी स्टेट है वो है स्पीक, ठीक है, थर्ड वन है। और वर्चुअल IP एड्रेस इसका जो हमने कॉन्फ़िगर किया 10.100, ठीक है। प्रायोरिटी इसकी 100 है, प्रायोरिटी जिसकी कम होगी वो एक्टिव बनेगा, ओके। और प्रियम्पशन जो है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, इसे मैं बाद में इनेबल करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये स्टैंड बाई में चला गया, नोटिफिकेशन, सॉरी एक्टिव में आ गया अब ये, नाउ R1 इज एक्टिव, स्टेट इज एक्टिव, तो R1 आपके एक्टिव बन गया। नाउ कॉन्फ़िगर करते हैं R2 पे, इंटरफेस F1/0 स्टैंड बाई 1 IP, वही IP दे दो,
10.100 सिंपल रीसेट। फटाफट से R3 को भी कर लेते हैं। इंटरफेस F1Y0 स्टैंड बाई 1 IP 192.168 10.100 सिंपल। देखते हैं इनमें से कौन स्टैंड बाई बनता है। तो ये लिसन में गया, पहले स्टैंड बाई बना था, फिर लिसन में गया। पहले स्टैंड बाई इसलिए बन गया क्योंकि कोई और राउटर नहीं था। जैसे ही मैंने R3 पर कॉन्फ़िगरेशन की तो ये लिसन कंडीशन में चला गया। अब देखते हैं किस में आया होगा ये। ओके, स्टैंड बाई जो है वो अपन का R3 बन गया। डू शो स्टैंड बाई, ये जो है वो लिसन में है अभी, एंड जो R3 है उसको चेक कर लेते हैं। डू शो स्टैंड बाई, तो ये बन गया स्टैंड बाई एंड वो बन गया लिसन। ठीक है, ओके। नाउ मैं PC1 PC2 पे ISP कॉन्फ़िगरेशन करके देखता हूँ। तो PC1 को IP एड्रेस देते हैं। ठीक है, IP 192.168.10.4। ओके, सबनेट मार्क्स देना है एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे में क्या आएगा, आपका राउटर का एड्रेस नहीं आएगा, यहाँ पे वर्चुअल IP एड्रेस आएगा। ध्यान रखना ये चीज़। ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब PC2 IP 192.168.10.5 सबनेट मार्क्स, एड्रेस क्या आएगा अपना 192.168.10.100। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे और वर्चुअल IP एड्रेस एक ही कॉन्सेप्ट है इस HSRP में, कंफ्यूज मत होना प्लीज़। हिट एंटर, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, अब मैं PC1 से क्या करता हूँ, मैं PC1 से पिंग करके देखता हूँ क्या हो रहा है कि नहीं। 1.1 पिंग 1.1.1 सिंपल। तो देखो पिंग जा रहा है मेरा, पिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। तो एक बार ट्रेस करके देखते हैं। ट्रेस 1.1.1 एंटर, सॉरी, तो ट्रेस RT हो गया यहाँ पे। ट्रेस RT क्या हो रहा है, ये ट्रेस है, ट्रेस 1.1.1। देखो ये बता रहा है क्या, 10.1 से जा रहा है, यानी कि एक्टिव से जा रहा है सीधे 20.4। PC2 को चेक कर लें एक बार। ट्रेस 1.1.1, ये भी कहाँ से जा रहा होगा, 10.1 से, एक्टिव से जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब मैं R1 पे जाऊंगा और क्या करूंगा, R1 को शट डाउन करूंगा, R1 का F1Y0 शट डाउन करूंगा। ठीक है, तो कौन सा एक्टिव बन रहेगा, R3 एक्टिव और स्टैंड बाई R2, क्योंकि अभी क्या है R3 स्टैंड बाई है ना। तो फटाफट से चलता है, इंटरफेस F1Y0 शट। क्लियर है, इलेक्शन होगा सभी में, वापस से इलेक्शन होगा। ये स्टैंड बाई है, ये देखो एक्टिव बन गया फटाफट से, नोटिफिकेशन आया एक्टिव और ये एक्टिव, इसकी स्टेट क्या हो गई, एक्टिव। R3 जो स्टैंड बाई था पहले वो अब एक्टिव बन गया, और R2 क्या बना होगा अपना, स्टैंड बाई। डू शो स्टैंड बाई, देख लो बन गया। अब भेज के देखो ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है। ट्रेस 1.1 10.3
10.3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा? पिंग करा के भी देख सकते हो आप, पिंग जा रहा है, कोई प्रॉब्लम पिंग में? ये देखो 10.3 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है ना। अब मैं R1 पे वापस जाता हूँ, इंटरफेस F1Y0 नो शट। अब ये वापस से अप हो गया, अब इलेक्शन होगा वापस से। तो क्या R1, मेरा ये क्वेश्चन है कि R1 वापस से एक्टिव बनेगा क्या? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, R1 एक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा वापस से? डू शो स्टैंड बाय। ये एक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है, ये क्या है, लिसन में चला गया। और जो एक्टिव आपका है अभी भी, वो आपका रहेगा कौन सा, 10.3। अब इसमें क्या है ना कि प्रियम्पशन क्या है कि वो अभी डिसेबल है, प्रियम्पशन क्या है, वो डिसेबल है, जिस वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो क्या करते हैं, प्रियम्पशन को इनेबल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटरफेस F1Y0 कमांड नोट डाउन करते चलना, ठीक है, नोट डाउन के वीडियो देख लेना बाद में। स्टैंड बाई 1, ये कमांड है प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एंड हिट एंटर एंड एग्जिट। थोड़ी देर वेट करो, इलेक्शन वापस से होगा और R1 वापस से एक्टिव पोजीशन में क्रिएट होगा। डू शो, डू शो, स्टैंड बाय इंटरफेस F1Y0 सेट हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों, एंड नो सेट। देखते हैं बनता है कि नहीं, वेट करते हैं। शो स्टैंड बाय, डू शो स्टैंड बाय, क्या हो रहा है, डू शो स्टैंड बाय, ये वापस से एक्टिव बन रहा है। चलो कोई नहीं, मैं फिलहाल प्रायोरिटी को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। R1 की प्रायोरिटी को इंटरफेस F1Y0, अभी R1 की प्रायोरिटी क्या दिखा रही है, 100। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 102 कर देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, 102 स्टैंड, स्टैंड बाई 1, प्रायोरिटी 102, एग्जिट, इंटरफेस F1Y0 स्टैंड बाई 1, प्रायोरिटी 101, एग्जिट। और उसकी तो 100 बाई डिफॉल्ट है, ठीक है। तो नाउ इट विल बिकम अ एक्टिव, इट विल बिकम अ एक्टिव। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, एक्टिव पोजीशन उसके पास होगी, ठीक है। स्टैंड बाई कौन होगा, R2, स्टैंड बाई कौन होगा, R2,
और R3 जो होगा वो अपना लेसन कंडीशन में चला जाएगा। अरे क्लियर है? तो यहाँ पे आपने क्या क्या देख लिया? मिनट, पहला कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, कॉन्फ़िगर HSRP। सेकंड अपन ने प्रिम्पशन इनेबल्ड। थर्ड वन प्रायोरिटी चेंज। क्लियर है? तीन चीजें अपन ने कर ली, आगे बढ़े। अब क्या होता है कि चौथी चीज बता रहा हूं, ठीक है? क्या होता है कि अगर हमारे HSRP राउटर अप और डाउन हो रहे हैं, यानी कि अपन टेक्निकल लैंग्वेज में बोले कि फ्लैप कर रहे हैं, बार बार अप हो रहा है, बार बार डाउन हो रहा है। अभी एक्टिव पोजीशन में कौन सा राउटर है अपना? R1 अभी एक्टिव राउटर है। अब ये बार बार अप हो रहा है, बार बार डाउन हो रहा है, समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसे इस पर टाइम सेट कर दूंगा एक, कि भाई इतने टाइम के बाद ये डाउन हो जाएगा अगर अप नहीं होता है तो वो कमांड क्या है? इंटरफेस F1/0 स्टैंड बाई 1 प्रिंट डिले मिनिमम देखो आप 3600 सेकंड का लगा सकते हो, मैं अभी 30 का लगा रहा हूँ कि भाई इतने टाइम में हुआ तो ठीक ना, डाउन। ओके, क्लियर है? ये कमांड भी क्लियर हो गई। फोर्थ प्रिम्प्ट डिले। ना फिफ्थ वन मेरा पांचवा कॉन्सेप्ट जो है, देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर मेरा ये लिंक डाउन हो गया, अब जैसे कि एक एक्टिव राउटर है, समझना इस चीज को तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है? ये R1 है और R1 का कभी कभी क्या होता है कि F0/0 जो वैन की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ ISP की तरफ जा रहा है, वो केवल किसी वजह से डाउन हो गई, कट गई, ठीक है, कट गई, या कुछ इंटरफेस खराब हो गया उसका, है ना, किसी कारण वो नहीं चल रहा, बंद हो गया, तो जो पीसी मेरा ट्रैफिक भेजेगा, पीसी अगर 1.1 को पिंग करेगा या कुछ भी करता है तो उसका ट्रैफिक जाएगा R1 पे। लेकिन R1 के पास जब ये इंटरफेस नहीं चल रहा होगा तो वो क्या करेगा? पैकेट को वहीं ड्रॉप कर देगा। तो क्या होगा कि PC1 बार बार करेगा लेकिन जाएगा नहीं, ठीक है? तो जब जाएगा नहीं तो प्रॉब्लम है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं? सिस्को ने हमें एक कमांड दी है जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि अगर हमारा ऊपर का इंटरफेस डाउन है तो ट्रैफिक किसी दूसरे राउटर से निकाल देगा, समझ रहे हो? तो क्या करते हैं अपन, देखते हैं एक बार। R1 का इंटरफेस F1/0 ऊपर का इंटरफेस है, मैं इसको करूंगा शट, सिंपल एग्जिट, ठीक है? ऊपर से हो गया, लेकिन इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई नहीं? आई ना? तो देखो अब मैं PC1 पे जा रहा हूं, मैं PC1 से वापस से क्या करूंगा, ट्रेस 1.1.1, तो ये मुझे क्या सेंड करेगा? आरटीओ सेंड करेगा। देखो ट्रैक लगा के देखते हैं, तो ये नहीं जा रहा है। 10.1 फिर जाके ड्रॉप हो रहा है, ठीक है?
देखो ये 10.1 पर गया, वो पहले 10.1 पे गया यहाँ पे, लेकिन वो ड्रॉप कर दिया उसने। उसके बाद वो 10.2 से गया। ठीक है, अगर मैं पिंग करा के देखता हूँ, जस्ट पिंग 1.1.1.1, सिंपल, तो देखो पिंग हो रहा है। लेकिन ये पिंग जा कहाँ से रहा है? 10.2 से, और एक्टिव कौन सा है अपना? R1। तो ये क्या बता रहा है कि भाई ये केबल बेकार हो चुकी है या इंटरफेस खराब हो चुका है। ठीक है, ट्रेस कर लो दोबारा से, तो देखो ये अब 10.3 से गया। अब ये किसी से भी भेज सकता है, क्योंकि एक्टिव से तो ये जा नहीं रहा। तो इस ये कमांड, ये केबल वर्क नहीं कर रही है, तो हम किस उससे देख सकते हैं? कमांड से कैसे पता लगेगा हमें कि ये भाई ये डाउन है या कुछ और है? कमांड है इंटरफेस, पहले मैं इसे आप कर लेता हूँ, मोशन एग्जिट एंड इंटरफेस F1/0, सिंपल F1/0, स्टैंड बाई वन ट्रैक। देखो ट्रैक हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इंटरफेसेस हैं हम जो ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ पे फास्ट इथरनेट को, और इंटरफेस का है कौन? F0/0, F0/0। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो यहाँ एक डिक्रीमेंट वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं? डिक्रीमेंट वैल्यू। अब डिक्रीमेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ या 20 लिखता हूँ, जैसे सपोज मैं 10 लिखता हूँ, तो अभी R1 की प्रायोरिटी अपनों ने क्या सेट करी? 102। तो 102 में से माइनस क्या हो जाएगा? 10। तो -10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 92। तो ट्रैफिक जो है वो नहीं जाएगा। देखो क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ यार, वो क्या रहा है आजकल, नोटपैड। देखो क्या हो रहा है कि अपन ने जो प्रायोरिटी सेट करी थी, वो कितनी की थी? R1 पे 102। तो अपन जो डिक्रीमेंट वैल्यू लगाएंगे, हाँ वही समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो एक बार पहले जो डिक्रीमेंट वैल्यू अपन करेंगे वो करेंगे 10। तो ये क्या करेगा? 102 में से माइनस कर देगा क्या? 10 को। तो कितना बचेगा? 92। अब 92 जो है वो सबसे छोटा हो जाएगी प्रायोरिटी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? R2 की 101 है, R3 की 100 है। तो ट्रैफिक कहाँ से जाने लगेगा? दूसरे राउटर से जाने लगेगा। कब? जब जब ये इंटरफेस डाउन होगा। कौन सा इंटरफेस? F0/0 जब डाउन होगा तो वो R2 से भेजेगा और R3 से भेजेगा। क्लियर है? तो मैं अगर इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो -10 ले लेगा ये। ठीक है, जैसे मैंने अभी हिट एंटर कर दिया, तो ये अभी उठा लेगा -10। बाय डिफॉल्ट 10 लेकर चलता है। तो डू शो स्टैंड बाई करते हैं, तो प्रायोरिटी इसकी होनी चाहिए क्या? 92। इसने उठाया नहीं। हाँ ये है, देखो ट्रैक इंटरफेस एफ फास्ट इथरनेट 0/0 स्टेट ऑफ डिक्रीमेंट 10। तो क्या करेगा ये? 10 कर देगा, इसकी वैल्यू को क्या करेगा? 10 कर देगा। क्लियर है ये कमांड? तो हमने पांचवी चीज क्या की? ट्रैक F0/0। ठीक है, उसके बाद अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें। हमारा ट्रैफिक इसी लिंक से जा रहा है। सपोज हमारा ट्रैफिक फास्ट इथरनेट 0/0 से जा रहा है। ठीक है, और ये अगर आईएसपी ने ये लाइन अपनी तरफ से बंद कर दी, आईएसपी ने ये लाइन अपनी तरफ से बंद कर दी,
तो फिर ट्रैफ वही बात पड़ेगी, भाई हम तो भेजे जा रहे हैं भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं एक एंड पॉइंट पे जाके या तो इधर ड्रॉप होगा या इधर ड्रॉप होगा, कहीं जाके ड्रॉप होगा जब उसने ये लाइन को बंद कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए भी एक ट्रैक कमांड है, उसके लिए भी एक ट्रैक कमांड है, तो वो देख लो। ट्रैक आईपी राउट, सॉरी 2 मिनट यार, कमांड ना भूल जाते हैं कभी कभी। कौन से, हाँ, ट्रैक टू। अब ट्रैक टू क्यों दे रहा, मैं इसी में कंफ्यूज था कि यहाँ पे ट्रैक, क्योंकि ये एज अ ट्रैक वन वर्क करेगा जो अपन ने अभी सेट किया, जो इंटरफेस के लिए था। अब ये आईएसपी के लिए कर रहे हैं ट्रैक टू। ट्रैक टू आईपी राउट, कौन सा राउट है भाई, 1.1 का राउट है, तो 1.1 255 255 255.0। ठीक है, ये कमांड है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, ये कमांड यहाँ नहीं, दिक्कत कर दी है, यहाँ नहीं। ट्रैक टू आईपी राउट 1.1.1 255 255.0। तो वो कुछ नहीं है, तो ट्रैक, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, ट्रैक टू आईपी राउट 1.1.1.1 255 255 255.0। ठीक है, एंड रीचेबिलिटी, हिट एंटर। एंटर के बाद अपन क्या करेंगे, डिले, सॉरी डिले नहीं, हाँ डिले डाउन 1 एंड डिले अप 5। ठीक है, इसके बाद अपन को इसे इंटरफेस F0Y1 के अंदर डालना है। स्टैंड बाई वन, स्टैंड बाई वन, ट्रैक, सॉरी ट्रैक टू। अब एक कमांड है, ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद एक लाइन प्रोटोकॉल की कमांड है कि सामने से अगर प्रोटोकॉल डाउन आ रहा है तो फिर कैसे डाउन होके दूसरे से भेजना। तो वो कमांड है चेक करने के लिए, स्टैंड बाई वन ट्रैक फास्ट इथरनेट 0/0। और ये देखो, मैं दिखाऊं तो यहाँ पे डिक्रीमेंट वैल्यू आ रही है, बट यहाँ वो नहीं आ रही कमांड। लाइन प्रोटोकॉल, वो ये कमांड है, ये रियल राउटर्स पर चल जाएगी। स्टैंड बाई वन ट्रैक फास्टनेस 0/0 लाइन प्रोटोकॉल। हिट एंटर करूंगा तो नहीं है, नहीं है यहाँ पे कमांड। तो डू शो ट्रैक। ठीक है, एक ट्रैक वन है जो F0Y0 को देख रही है, और एक ट्रैक टू है जो राउट को देखेगी आईएसपी की तरफ। क्लियर है, 2 ट्रैक लगाए अपन ने। अच्छा, जिसको वो कमांड लिखनी है वो ऐसे है, ठीक है, डू शो रन सेक्शन और ट्रैक। ठीक है, ट्रैक आईएसपी। ठीक है, अब एक लास्ट चीज है, तो लास्ट चीज में क्या था कि अगर मैं चाहता हूं मेरा डेटा R3 से भी होकर जाए, R1 के साथ R3 से भी होकर जाए, तो देखो HSRP में मैंने पहले भी बताया कि HSRP में लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं है। अगर आप खुद चाहते हो तो आप
खुद मैनुअली असाइन करके करा सकते हो लोड बैलेंसिंग। तो मैं वही दिखा रहा हूँ कि मैनुअली कैसे करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट तो होती नहीं है। ठीक है, चलो वो कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं फटाफट। तो मैं जाता हूँ इंटरफेस F1Y0, तो स्टैंड बाई टू, हमने पहले क्या दिया था, स्टैंड बाई 1, अब हम क्या देंगे, स्टैंड बाई 2। स्टैंड बाई 2 को आईपी क्या देंगे, डिफरेंट देंगे, क्या देंगे, डिफरेंट 10.101। उसको क्या दिया था, 100, इसको क्या दिया, 101। हिट एंटर, एग्जिट। फटाफट से R2 में भी सेट कर लेते हैं यही चीज। इंटरफेस F1Y0 स्टैंड बाई 2 IP 168 10.10 R3 पर चलता है फटाफट से। इंटरफेस F1Y0 स्टैंड बाई 2 IP 192.168.10.101। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं इसकी वो भी चेंज कर देता हूँ, स्टैंड बाई 2 प्रायोरिटी, मैं इसकी प्रायोरिटी कर देता हूँ 102। ठीक है, और इसकी प्रिम्पशन को भी इनेबल कर देता हूँ, आप क्या प्रिम्प्ट क्लियर है। तो R3 जो है वो आपका एक्टिव बनेगा, R1 और R2 के बीच इलेक्शन होगा भाई, क्योंकि प्रायोरिटी दोनों की सेम है, प्रायोरिटी दोनों की सेम है, तो R3 क्या बनेगा, इसमें एक्टिव बन जाएगा आपका। क्लियर है, चलो देखते हैं। टू स्टैंड बाई तो देखो ग्रुप 1 का आप देखें तो 1/0 जो है वो एक्टिव है। नाउ ग्रुप 2 देखो, स्टेट क्या गई, लिसन गई, यानी कि ये बन गया आपका स्टैंड बाई, डू शो स्टैंड बाई ग्रुप 2 के लिए। देखो ग्रुप 1 के लिए तो है ही स्टैंड बाई, और ग्रुप 2 के लिए भी स्टैंड बाई। R3 को देख ले फटाफट से, डू शो स्टैंड बाई। ग्रुप 1 के लिए तो ये लिसन है, एंड ग्रुप 2 के लिए एक्टिव है, क्या है, एक्टिव। देखो PC1 पे जो आईपी एड्रेस कर रखा है वो तो छोड़ो, अब मैं इस पे कर देता हूँ IP राउट 192.168.10, और मैं इसको दूंगा दूसरा वर्चुअल आईपी एड्रेस, क्या दूंगा, दूसरा वर्चुअल आईपी एड्रेस, इनवैलिड आईपी एड्रेस 10.6 ओके सॉरी, IP 192.168.10.6, थोड़ा सा मौसम ऐसा है, और ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दूसरा दे दिया 101, और उस तरफ क्या है, PC1 का ट्रैफिक जाएगा R1 से, और PC2 का ट्रैफिक किससे जाएगा, R3 से। कन्फर्म है, क्योंकि देखो PC1 का जो है स्टैंड बाई 1 है जिसका है 100, और PC2 ग्रुप 2 का है जिसका डिफॉल्ट गेटवे वर्चुअल आईपी एड्रेस है 101। तो देखो PC1 को पिंग कर लेते हैं अपन पहले, 1.1.1 पिंग हो रहा है, उसको मैं ट्रेस भी कर लेता हूँ हाथ के हाथ, ट्रेस 1.1.1। देखो ये 10.1 से जा रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है HSRP PC1। अब इधर देखते हैं, पिंग 1.1.1.1, देखो गया, ठीक है, पिंग सक्सेसफुल जा रहा है। ट्रेस देखते हैं हम 1.1.1.1, देखो 10.3,
क्लियर है कॉन्सेप्ट? मैं एक बार समरी बता देता हूँ जो हुआ है। हमने देखो HSRP के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है लोड बैलेंसिंग का, लेकिन हम करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दो ग्रुप में इंक्लूड कर दिया, स्टैंड बाई 1 एंड स्टैंड बाई 2। स्टैंड बाई 1 को दे दिया 100, स्टैंड बाई 2 को कर दिया 101। तो स्टैंड बाई 1 में PC1 जो है वो ग्रुप 1 में है, यानी कि स्टैंड बाई 1 में है, और PC2 जो है वो स्टैंड बाई 2 में है, यानी कि ग्रुप 2 में है। तो ट्रैफिक PC1 का ट्रैफिक जो है वो R1 के थ्रू जाएगा, और PC2 का ट्रैफिक R3 से होकर जाएगा। अरे क्लियर है ना? तो यही है HSRP का कॉन्सेप्ट। ओके, ग्रेट, स्टैंड बाई। क्लियर है? यही चीज की हमने। ओके, क्लियर है? चले।